कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे सक्षम बुक के बारे में, यानी कि आपके जो यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के सिलेबस से जो चीज़ें मैच करती हैं सक्षम बुक में, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बता दूं, कुछ लोग को ये लगता है कि सक्षम बुक में वन लाइनर या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो इस पूरी बुक में कहीं पर भी कोई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है। जो भी लोग पढ़ाते हैं आपको, वो अपने पास यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को बार बार घुमा घुमा के पढ़ा रहे हैं। उस सक्षम बुक में कहीं भी कोई वन लाइनर या कोई भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं है। बार बार आप कमेंट करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको जब आप मान लो उन क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, तो आपको भी लग रहा होगा क्वेश्चन हम कहीं से कहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। वो कहीं से भी क्वेश्चन को उठा लाए हैं और बोलते हैं कि सक्षम बुक की हो, सक्षम बुक में नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। मैं आपको बता दूं कि ये सारे ऑलरेडी हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे ये भी सारे टॉपिक, ये सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। आज हम शिशु पोषण में बात करेंगे कि बीमारी के दौरान बच्चों की देखभाल, सूक्ष्म पोषक तत्वों की संपूर्ण, यानी कि ये सब नियमित टीकाकरण के टीकाकरण में आपके सिलेबस में टीकाकरण है भी है। तो ठीक है, उसी संदर्भ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे के आयु के अनुरूप विकास अवस्थाएं व ऊपरी आहार, यानी कि बच्चा 0 से 6 माह का है तब उसका विकास कैसा होगा, तब उसे हम आहार कैसे देंगे। जब बच्चा 6 से 12 माह का हो जाएगा तब उसे हम कैसे देखभाल करेंगे, उसका विकास कैसे होता है और कौन से उसे पूरक आहार देंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या है, बच्चा छोटा सा है, माँ की गोदी में है या बिस्तर पर लेटा है और पेट केवल चलने की कोशिश कर रहा है। ये हम बात के जो करेंगे ये हमारी 0 से 6 माह की बात करने वाले हैं। बच्चा जब 0 से 6 मंथ का हो जाएगा उस दशा में बात करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, विकास अवस्था लगभग 3 महीने की आयु के बच्चे मुस्कुरा सकते हैं, वह आवाज़ें निकालना आरंभ कर यानी कि किलकारियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। 6 माह तक होने के बाद बच्चे गोद में सीधा पकड़ने पर अपने सिर को स्थिर रखते हैं, यानी कि बच्चा जब 6 माह का हो जाता है तो अपने उसका जो सर होता है उसका अपने सर पर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अपने सर पर बच्चे का कंट्रोल हो जाता है। किसी भी प्रकार की आवाज़ की और मुंह घुमाते हुए चीज़ों पकड़ने की और हाथ बढ़ाता है, यानी कि बच्चे में संवेगात्मक विकास होता है। और अगर कहीं से भी आवाज़ आती है तो बच्चा के अंदर सेंस हो जाता है कि आवाज़ ये है, उधर से आ रही है, आगे से आ रही है, पीछे से आ रही है, दाहिने से आ रही है, बाएं से आ रही है, यानी कि वो आवाज़ों को समझने की कोशिश करता है और देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और उधर देखने भी लगता है। तो ये हमारी जो देखने में मिलती है ये 0 से 6 माह में देखने को मिलती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा परामर्श, माँ को अपने शिशु को देखकर मुस्कुराने, आंखों में देखकर बात करने की सलाह देनी चाहिए। बच्चे को बड़ी रंग बिरंगी वस्तुएं देनी चाहिए जिससे देखकर, देखो बच्चे की क्या है, बच्चे को कलरफुल चीज़ें देनी चाहिए। जैसे बलून हो गया, खिलौना हो गया या आवाज़ करने वाला खिलौना हो गया, तो बच्चा क्या करता है, उसको जब आवाज़ देखता है, कलरफुल रंगों को देखता है तो उसको आकर्षित होता है, ठीक है। इस आयु के बच्चे नई नई आवाज़ें निकालने लगते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, इसलिए माँ व परिवार के अन्य सदस्यों को बच्चे से बात करने की रहने की सलाह देनी चाहिए। यानी कि देखो बच्चा जहाँ पर रहता है बच्चा उसी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि ग्रहण कर लेता है। अच्छा, अगर मान लो घर का माहौल क्या है, आपने देखा होगा जनरली गांव के बच्चे और शहर के बच्चे में डिफरेंस जो होता है वो लैंग्वेज का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि गांव के बच्चे जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है या क्षेत्रीय भाषा होती है उसको बोलते हैं, और शहर के बच्चे क्या होते हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो ये उनका उनका लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये घर से सीखते हैं। माँ दादी द्वारा शिशु की मालिश तथा हाथ पैरों की कसरत कराते रहना चाहिए, यानी कि जो दादी माँ होती हैं या जो बहू होती है, उसकी जो सास होती है, वो बच्चे को क्या सुबह सुबह सरसों का तेल लगाकर धूप में क्या करती है, घुमाती है, ठीक। इसलिए घुमाती है क्योंकि विटामिन डी है, पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो बच्चा इससे क्या हो, रिकेटस से पीड़ित ना हो, सूखा रोग ना होने पाए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे देखेंगे ऊपरी आहार, अगर बच्चा 6 माह का हो जाएगा तो ऊपरी आहार क्या देंगे। 6 माह तक केवल स्तनपान अर्थात शिशु को केवल माँ का दूध दिया ही जाए, वह किसी भी प्रकार की आहार पानी सहित घुट्टी, बकरी का दूध या पाउडर दूध ना दिया जाए। गर्मियों भी नहीं, स्वास्थ्य की कर्मी द्वारा दी गई दवाएं दी, यानी कि बच्चा जब 6 माह का हो जाए, बच्चा जब 6 मंथ का हो तो उसे कोई भी बाहरी आहार नहीं देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ माँ का गाढ़ा पीला दूध देना चाहिए, जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल होता है। इसीलिए 6 मंथ पर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाना चाहिए। बच्चा 6 मंथ का हो जाए तो उसे आप ऊपरी आहार दे सकते हैं। देखो प्रत्येक 6 माह तक के शिशु हेतु स्तनपान
पूर्ण आहार होता है। यानी कि कितनी अच्छी बात लिखी है कि अगर बच्चा 6 मंथ का है तो माँ अपना दूध पिला रही है तो बच्चे के लिए वही दूध क्या है, परफेक्ट है। नेक्स्ट है मात्रा। जितनी बार चाहे उतनी बार दूध पिलाना चाहिए। बार बार दूध पिलाने से माँ के दूध की मात्रा बढ़ती है। पहले एक स्तन से पूरा दूध पिलाना चाहिए, फिर ज़रूरत लगे तो उसे दूसरे स्तन से दूध पिलाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर किसी महिला के अंदर, किसी माता के अंदर अगर ये लग रहा हो कि हम बच्चे को अत्यधिक दूध पिलाएंगे तो हमारे अंदर दूध कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना आप दूध पिलाएंगे उतना ही आपके शरीर के अंदर दूध का निर्माण होगा। तो आप इस भावना से अगर हैं तो उससे निकलिए बाहर, ठीक है। नेक्स्ट है बारंबारता। जितनी बार शिशु चाहे उतनी बार दिन में 10 से बारंबार मतलब होता है बारंबार मतलब बार बार, ठीक है। 10 से 12 बार आप फीड करवा सकते हैं, दूध पान करवा सकते हैं। अब बात करेंगे 6 से 8 माह की। यहाँ पर देखो क्या है, विकास अवस्था। इस आयु के देखो बच्चा क्या बैठना स्टार्ट हुआ, खड़ा होना, खेलना कूदना ये सब स्टार्ट कर देता है। इस आयु के बच्चे अपने आप बैठने की कोशिश करते हैं, अंगूठे अंगुलियों से चीज़ें उठा सकते हैं और बिना सहारे लिए बैठ सकते हैं। दोनों दिशाओं में करवट बदल सकते हैं। यानी बच्चा अगर लेटा है तो दाहिने करवट ले सकता है, बाएं भी करवट ले सकता है। कभी कभी होता है कि बच्चा बैठ जाता है, बिना सहारे के चलना स्टार्ट नहीं करता, किसी सहारे को पकड़ कर चलना स्टार्ट करता है। चाहे चेयर हो, चाहे दीवार हो, चाहे बेड हो, चाहे सोफा हो, उसको पकड़ कर बच्चा स्टार्ट कर देता है चलना। अधिकांश बच्चे घुटनों के बल चलते हैं। वह कुछ शब्द बोलने का प्रयास करते हैं। मम्मी से मम्मा माँ ऐसे बोलते हैं ना, बोलना स्टार्ट करते हैं। देखो अब परामर्श क्या लेना है। बच्चे को हाथ में पकड़ने वाली साफ और सुरक्षित वस्तुएं दे। सरल वस्तुओं अथवा लोगों का नाम सीखने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो सरल वर्ड होते हैं बच्चे को सिखाने के क्या करनी है, ठीक है। इन गतिविधियों से बच्चे की इंद्रियों का विकास भी होता है। यानी कि जो बच्चों की इंद्रियां होती हैं उनसे विकास भी होता है। ऊपरी आहार क्या दे सकते हैं। बच्चा जब 6 मंथ का हो जाए तो आप ऊपरी आहार क्या दे सकते हैं। प्रकार क्या है, घर का बना गाढ़ा नरम आहार जो आसानी से चम्मच में ठहरता हो तथा जिससे आसानी से निकलना जा सके। यानी कि ऐसी चीज़ें आपको देखनी है जो बच्चा आसानी से मुंह में चबा पाए और उसका पाचन भी कर पाए। क्योंकि ऐसी अगर कड़ी चीज़ें देंगे, मान लो आप रोटी का टुकड़ा दे दिए, वो हार्ड है, थोड़ा टाइट है, तो बच्चा क्या हो गया, बच्चे के मुंह में पहली बात उसके दांत नहीं है। दांत नहीं है तो बच्चा निकलने की कोशिश किएगा और निकल भी लेगा तो उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि उस रोटी को पचा पाए। तभी उसका क्या हो जाएगा, पेट खराब हो जाए, उसको कब्ज बीमारी हो सकती है। तो आपको उन चीज़ों को देनी है जो नरम हो, एकदम बढ़िया मसली हुई हो और क्या हो, उसमें पानी की मात्रा भी कम होनी चाहिए। जैसे मसली हुई, उबली हुई अंकुरित दाल, मसला हुआ अंडा, दही, मसला हुआ पनीर, नरम खिचड़ी, गाढ़ी दाल, मसले हुए केले, मसला हुआ आलू, ये आप दे सकते हैं। घर में बनने वाली दाल, चावल, सब्जियों में 1 चम्मच घी, तेल अवश्य मिलाना चाहिए। कुछ ठोस पदार्थ जैसे पीस कर अथवा चूरा पाउडर बनाकर माँ के दूध, पानी व फल की सब्जी के साथ भी बच्चे को खिलाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर गेहूँ, मूंग तथा रागी को भिगोने के पश्चात अंकुरित करें, फिर धूप में सुखाएं तथा पूरे भुनें। इसके पश्चात उसे पीस लें और एक हवाबंद डिब्बे में रखें। अब इसे शिशु के खाने में 1 चम्मच मिला सकते हैं। इससे ऊर्जा व प्रोटीन दोनों में बच्चे को प्राप्त होगी। इसी तरह घर में सत्तू का पाउडर बना कर रख सकते हैं। सत्तू के पाउडर में किसी भी प्रकार के अनिज 3 भाग चावल गेहूँ बाजरा, एक सत्तू होता है जो चावल गेहूँ बाजरा का बनता है। कोई भी दाल, मूंग चावल अरहर तथा 1 भाग मूंगफली अथवा तिल, इन तीनों को अलग अलग भूनें, कूट कर मिलाएं और साफ सुथरे हवाबंद डिब्बे में रखें। इस मिश्रण को दूध या उबले हुए ठंडे पानी में मिलाकर दे सकते हैं। सहजन, कड़ी पत्ते, सहजन वह जानते हैं, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। स्तनपायी जारी रखें। पहला मात्रा क्या है, पहली बार 2 से 3 चम्मच शुरुआती करते हुए आधी कटोरी तक लेकर जाना चाहिए। बीच में 1-2 बार नाश्ता भी करना चाहिए। देखो क्या है, स्पून, टी स्पून 2 से 3 चम्मच बच्चे को देना चाहिए। घर में जिस कटोरी से खाना खिलाते हैं वही बच्चे के लिए प्रयोग करना चाहिए। बारंबारता क्या है, 2 से 3 बार बच्चे को आप ऊपरी आहार दे सकते हैं। वहाँ पर क्या था, 10 से 12 बार आप फीड करवाएंगे, स्तनपान करवाएंगे, लेकिन यहाँ क्या है, आप 2 से 3 बार बच्चे को ऊपरी आहार देंगे। जैसे ऊपरी आहार ये हमारा हो गया, दलिया हो गया, ये सब होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 9 से 11 माह में क्या होता है। इस आयु के बच्चे के लिए बोलना सीखना महत्वपूर्ण पड़ाव है। 1-2 शब्द अपनी मातृभाषा में बोलने का प्रयास करते हैं। पसंदीदा खिलौने तथा पहुंचने के लिए घुटनों पर चलना बनना है। बच्चा क्या बैया बैया चलता है, घुटने केवल चलता है, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परामर्श, बच्चे के सरल प्रश्न से माँ कहाँ है, कौन है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चे पूछे, आप बच्चा छोटा हो उससे बोले कि माँ कहाँ है, तो बच्चा मम्मी की तरफ इशारा बोलेगा और बोलने का प्रयास भी करेगा कि माँ उधर है, ठीक है। पूछने का प्रयास करता है। कुछ सरल खेल खेलने भी। अब ऊपरी आहार में क्या देंगे, देखो वही आहार यहाँ भी होगा।
लेकिन कुछ मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे मसला हुआ खाना, जैसे नरम खिचड़ी, गाढ़ी दाल, दलिया, खीर, बिना मसले हुए हरी पत्तेदार सब्जियां, रोटी, अंकुरित चना, फोर्टिफाइड चावल, दाल चावल, उपमा, मसला हुआ चीकू, आम पपीता दिया, यानी कि ये ऊपरी आहार आप दे सकते हैं। बारीक कटा खाना जो बच्चे स्वयं उठा के खा सके, जैसे आम, पपीता, संतरा, मसला हुआ आलू, शकरकंदी, उबला हुआ कटा हुआ अंडा, पनीर के टुकड़े, ये बच्चा क्या होता है आसानी से खा सकता है। नेक्स्ट है, यदि परिवार में खाया जाता है तो आहार में अंडा, मांस, मछली भी सम्मिलित कर दें। अगर कोई खा रहा है तो आहार में 1 चम्मच घी, तेल अवश्य मिलाएं। बच्चे के भोजन में 2 वर्ष की आयु तक चीनी नहीं डालनी चाहिए। स्तनपान जारी रखें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चे को 2 साल तक आप चीनी या कोई भी शुगर वाली प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कुछ ठोस पदार्थ को पीसकर अथवा चूरा पाउडर बनाकर माँ के दूध व भोजन के साथ भी बच्चे को खिलाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर काला तिल, कद्दू के बीज और मूंगफली को भूनकर पीस कर रखा सकता है और बच्चे के भोजन में डाला सकता है। यानी कि ये बताने की कोशिश की गई है। अब देखो यहाँ क्या है, 3/4 कटोरी 1 से कटोरी देनी चाहिए। बच्चे में 1-2 बार नाश्ता कर देना चाहिए और बारंबारता क्या है, यहाँ से 3 से 4 दिन 4 बार आप बच्चे को खिला सकते हैं। अब देखिए 12 से 23 माह का हो गया है। 12 से 23 माह कि बच्चा 1 साल से 2 साल का हो गया है। विकास क्या है, खुद से खड़े होकर कुछ कदम चल सकते हैं, कुछ क्रियाएं जैसे ताली बजाना कर सकते हैं, वस्तुओं तो चित्रों की पहचान करना स्टार्ट करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा परामर्श बच्चे को सहारे से चलना सिखाएं। कुछ वस्तुएं फल, खिलौने इत्यादि आज पहचानने की बात करती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। ऊपरी आहार क्या कर सकते हैं, इसमें देखो माँ क्या अपने बच्चे को खिला रही है अच्छे से प्यार से। घर पर बना खाना जो अन्य सदस्य खा रहे हैं वही खिलाना चाहिए। यानी कि बच्चे को वही खाना खिलाना है जो फैमिली में खा रहे हैं, कुछ अलग से कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है, 1 वर्ष की आयु का बच्चा सामान्यतः वयस्क द्वारा ग्रहण करने वाले भोजन की मात्रा का आधा भोजन खा सकता है। खाने में मसाला और मिर्च कम से कम रखना चाहिए, यानी कि मिर्च मसाला कम डालना चाहिए। सादा और सिंपल भोजन दिया जाना चाहिए बच्चे को। आहार में 1 चम्मच घी, तेल अवश्य मिलाना चाहिए। भोजन में आयोडीन युक्त नमक मिला सकते हैं। स्तनपान जारी रख सकते हैं। मात्रा क्या है, हर बार पूरी कटोरी मिलाएं। माँ के भोजन का लगभग आधा भाग और 4 से 5 बार बच्चे को खिलाएं। देखिए बच्चे क्या मम्मी खिला रही हैं इसको, ठीक है, स्पून में लेकर खिला रही, बच्चा आराम से हंस के खा रहा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, कुपोषित बच्चे की बीमारी के दौरान, अगर कोई बच्चा कुपोषित है, बीमार है, उसके दौरान उसका पोषण आहार कैसा होना चाहिए। 6 माह तक शिशु का स्तनपान होना चाहिए। ऊपरी का पानी या फिर बोतल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मात्रा क्या है, इच्छा अनुसार स्तनपान करना चाहिए। बारहमानता क्या है, जितनी बार हो सके उतनी बार बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। यहाँ पे कोई सीमा निर्धारित नहीं है अगर बच्चा कुपोषित है तो। देखो 6 से बड़ी आयु का बच्चा बिना चिकित्सीय उपचार क्या है, प्रकार क्या है, प्रत्येक निवाले में अधिक एनर्जी डेंस आहार बनाने के लिए ऊपरी से घी, तेल अथवा दही, मसली हुई उबली अंकुरित दाल का पाउडर, बीज, मूंगफली से बना सूखा पाउडर आदि मिलाया जाता है। यानी कि बच्चे में देखो यहाँ पर अगर बच्चा कुपोषण का शिकार होता है, बच्चा अगर कुपोषण का शिकार होता है तो आप क्या देना है, आपको उसी उच्च प्रोटीन वसा वाली चीज़ें देनी है, जिससे क्या हो उसका सही अच्छे से बने और कुपोषण से बाहर आ सके। आपको अंकुरित दाल हो गया, चने हो गया, बाजरा हो गया, यानी कि सब जो प्रोटीन युक्त भोजन होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका अत्यधिक मात्रा में बच्चे को सेवन कराना चाहिए। ठीक है। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मांस, मछली, अंडा भी दिया सकता है। 2 वर्ष तक ऊपरी आहार के साथ बच्चों में स्तनपान जारी रखना चाहिए। बच्चे की भूख पर निगरानी रखनी चाहिए। यदि इनमें से कमी दिखती है तो यह खतरे का सूचक है। बच्चे की पसंदीदा खाना खिलाना चाहिए, यानी कि बच्चा क्या है जो पसंदीदा खाना है उसी को खिलाना चाहिए। मात्रा क्या है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान्य से अधिक बार। यदि सामान्य तौर पर बच्चा 5 बार खाता है तो 6 से 7 बार थोड़ी मात्रा में आहार खिलाना चाहिए। जब बच्चा स्वस्थ हो जाए तो उसके भोजन की मात्रा और बढ़ा देनी चाहिए जब तक कि बच्चा का वजन पहले के बराबर ना हो जाए। ठीक है। बारंबारता क्या है, जितनी बार चाहे उतनी बार स्तनपान करा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ मतलब है नहीं पढ़ने वाला, ऊपरी आहार के महत्वपूर्ण बिंदु। सही विकास के लिए सही आहार मिलना आवश्यक है और सही आहार हेतु खिलाने का तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। एक माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए बच्चे के विकास के साथ साथ यह आवश्यक है कि आहार भी पर्याप्त मात्रा में मिले, क्योंकि पर्याप्त आहार से ही सही विकास होता है। पहली बार माँ के बनने वाली महिला के लिए बच्चे की भूख को समझ पाने का उसके अनुसार पर्याप्त आहार मिल रहा है या नहीं, इसकी समझ में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। गृह भ्रमण के समय निम्नलिखित कुछ गृह भ्रमण है नहीं तो इसमें ज़्यादा आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस से मैच नहीं करता है स्कूल, हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं इसको। ठीक है। जो चीज़ आपके सिलेबस में वही चीज़ पढ़ाएंगे, बाकी
देखो यहाँ पर शिशु की देखभाल है, नवजात की देखभाल है, इसको हम पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके चैप्टर से आपके सिलेबस से मैच कर रहा है। ठीक है, शिशु में बीमार होना एक सामान्य समस्या है। बीमारी को सही करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यक होती हैं तथा बीमारी से उबरने के लिए सही पोषण आवश्यक है। सही पोषण न मिलने के कारण सामान्य शिशु भी कुपोषण हो जाता है। इसलिए बीमारी के समय बच्चे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कि बच्चा, देखो आप अगर बच्चे का ध्यान, मैं आपको बताऊं एक सिंपल सा, अगर आपको बच्चे को कुपोषण से बचाना है तो ऐसा करिए कि आप माँ को स्वस्थ रख लीजिए। माँ अगर स्वस्थ होगी तो बच्चा ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा, सबल रहेगा, उसमें कोई भी कुपोषण का लक्षण नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए माँ को गर्भावस्था के दौरान उसे सही से रखिए, उसका खान पान सही से रखिए, उसका देखभाल करिए, बच्चा ऑटोमेटिक सही होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, बीमार बच्चे की देखभाल के नियम। शिशु को पसंद वाला खाना खिलाएं, स्तनपान जारी रखें, फल सब्जी को अच्छे से धो लें, हाथों को सफाई रखें। ये क्या है, लक्षण हैं। बच्चे में सामान्यतः बीमारी के लक्षण क्या होते हैं भाई, अगर बच्चा बीमार है तो उसको भूख नहीं लगेगी। अच्छा, बीमार है तो छूने पर शरीर में ठंडा लगना, दस्त आएंगी, श्वास संबंधी बीमारियां होगी और बच्चे में एक्टिविटी कम करेगा, यानी कि वो सुस्त पड़ा रहेगा। बीमार है तो बच्चा सुस्त पड़ा रहेगा, उसमें एक्टिविटी की कमी आएगी। ये सारी चीज़ हैं जो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सर्दी बुखार होने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अत्यंत आवश्यक है कि माँ स्तनपान जारी रखे। वह बच्चे को तरल पदार्थ बच्चे की 6 उम्र माह तक अधिक होने पर देते रहें। बुखार होने पर हाथ पर और माथे पर गीली ठंडी पट्टियाँ रखें। यदि बुखार में कमी नहीं आती है तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करें। नेक्स्ट श्वास संबंधी परेशानी की निमोनिया कभी कभी एग्जाम पूछता है कि निमोनिया जो होता है ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है। तो हमारा जो निमोनिया होता है ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है या श्वसन तंत्र को खराब करता है। तो उसको आप याद करिएगा, ये फेफड़ों को प्रभावित करने वाली श्वास संबंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट है छोटे बच्चों के गले में खराश, खांसी, हल्का बुखार, नाक में कफ जमना, दस्त, भूख कम लगना और थकान या एनर्जी कम महसूस होना सामान्य लक्षण है। कई बार बच्चे की सांस तेज चलती है, शिशु को सांस लेने में कठिनाई है तो बच्चा जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, छाती धंसती हुई दिखाई दे, तुरंत नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करें। यानी कि बच्चा क्या सांस बहुत ऊपर तेजी से इनटेक आउटेक कर रहा है तो उसको आप क्या करना है, नज़दीकी अस्पताल में दिखाना है, संपर्क करना है डॉक्टर से तुरंत। बच्चे को निमोनिया से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे निमोनिया का टीका लगवाना चाहिए। कहा है क्या, निमोनिया का 2 साल से कम उम्र के बच्चे को निमोनिया का वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। टीकाकरण टेबल के अंतर्गत दी गई न्यूमोकॉकल वैक्सीन की डोज। इसके अलावा बच्चे में ऐसी 2 लोगों से रखना जो बीमार हो, श्वसन मार्ग इनकी संक्रमण से उसे दूर रखना है। ठीक है, ध्यान दें कि बच्चे को एंटीबायोटिक या अन्य कोई भी डॉक्टर दवा की सलाह पर ही दें। श्वास संबंधी परेशानी में खांसी की दवा न देने को कहें। घर में स्वच्छता रखें और बच्चे को चूल्हे व अन्य प्रकार के धुओं से दूर रखें। अब देखो बच्चा में दस्त होगा तो क्या होगा, दिन में 3 या फिर 3 से अधिक बार पानी जैसा मल के दस्त कहते हैं। पानी से जब मल निकलता है, बिल्कुल पानी के जैसा उसको वॉशरूम होता है, यानी कि इसको मल त्याग करता है पानी के जैसा, उसे हम दस्त बोलते हैं। दस्त होने पर शरीर में पानी का लवण की कमी हो जाती है तथा नजरी होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि दस्त होने पर हमारे शरीर में क्या होता है, तो हमारे शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। अच्छा, निर्जलीकरण होता क्या है, शरीर में पानी की कमी को हम निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण यानी कि जल निर मतलब जल नहीं रहा तो निर्जलीकरण हो जाता है। अब इसमें क्या है, 6 माह के बच्चे को ORS पूरा पैकेट 1 लीटर पानी में मिलाकर 14 दिनों तक जिंक की गोली पानी के साथ देनी चाहिए। यानी कि ORS क्या, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जिंक ORS होता है, उसको देना चाहिए। इसके साथ नारियल का पानी, चावल का माड़, बिना चीनी का ताजे फलों का रस इत्यादि भी बच्चे को देते रहना चाहिए, जिससे पानी की कमी ना होने पाए। उसके शरीर में पानी वाली कमी को बढ़ाने वाली चीज़ों देनी चाहिए। समय समय पर थोड़ा थोड़ा आहार जैसे खिचड़ी, दलिया भी दिया जा सकता है। बच्चे की पसंद का भोजन देना चाहिए, इससे कि अनिच्छा होने के बावजूद भी बच्चा खाना खाए। दस्त के दौरान भोजन देना कभी भी बंद ना करें और चाहिए तो बच्चा को कमज़ोर हो जाए। यानी कि बच्चे को अगर दस्त हो रहे हैं तो आपको लगता है कि बच्चे को दस्त हो रहे हैं तो आप उसको खाना देना बंद नहीं कर सकते हैं। खाना अगर देना बंद कर देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, और भी कमज़ोर हो जाएगा, दुबला हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे संयम तथा गंभीर अल्प वजन बच्चे की देखभाल। यानी कि बच्चे जो अल्प वजन है उसमें क्या है, चिकित्सीय जटिलता वाले कुपोषित संयम बच्चे में किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होती है। दस्त, बुखार, तेज सांस चलना, झटकी आना आदि जो कि घर पर सही नहीं है की जा सकती। ऐसे बच्चों का पोषण स्थिति में सुधार है तो उन्हें निकट की भाई अस्पतालों में दिखना है और कुछ नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा है जो बच्चे सिर्फ स्वयं की अवस्था से ग्रसित हैं, जो बच्चे अल्पवजन की श्रेणी में हैं, उन्हें
एनम आशा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मिलकर ग्राम स्तर पर ठीक किया सकता है। इस कार्यवाही करना आवश्यक है। मासिक स्वास्थ्य जांच, सभी सहम बच्चे को स्वास्थ्य पोषण दिवसों पर एनम, ये कोई खासता है नहीं, इसको नहीं पढ़ाएंगे, इसमें क्या आपका एग्जाम से इसको मैच नहीं करता साहब। ये पढ़ लीजिए, सभी बच्चों को संक्रमण से बचाने हेतु इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। 6 से 59 माह के बच्चों को हफ्ते में 2 बार IFA सिरप, द्विवार्षिक विटामिन व द्विवार्षिक एल्बेंडाजोल की गोली। कभी कभी पूछता है एल्बेंडाजोल, इसको याद रखिए कि बच्चे में अगर कृमि संक्रमण है तो वहाँ पर एल्बेंडाजोल की जो दवा होती है उसकी मात्रा क्या होती है, उसकी डोज क्या होती है, तो 400 mg दी जाती है, ठीक, मिलीग्राम 400 mg की टेबलेट दी जाती है एल्बेंडाजोल को बच्चों में कृमि संक्रमण को रोकने के लिए। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा आगे आपके सिलेबस से मैच करता होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।